कुछ नहीं, मानव नेत्र आपको पहले भी समझाए थे, फिगर नहीं बताए, फिगर आज बता दिए हैं। फिगर में आपको समझना है। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होता है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। प्रकाश के अपवर्तन समझते हैं ना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का अपने रास्ते से विचलित होना। यही यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में सुनिए। अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र क्या है, कोई पूछ दे कि मानव नेत्र है क्या है, तो क्या कहिएगा कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नेत्र के बारे में। नेत्र के बारे में क्या होता है, पहले इसके बारे में यहाँ देखिए कुछ लिखा गया है। नेत्र की सबसे बाहरी सफेद परत को श्वेत पटल कहते हैं। ये नेत्र का ये परत दिख रहा है ना, बाहर वाला, तो इस परत को, ये जो परत दिख रहा है, इस परत को हम लोग क्या कहेंगे, श्वेत पटल कहेंगे, श्वेत पटल कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, नेत्र के सामने वाले उजले भाग को कार्निया कहा जाता है। नेत्र के सामने देखिएगा कि ये उजर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बाद गहरा लाल है और उसमें एक बिंदु जैसा है, एक और ध्यान के बीच में मिडिल में क्या है, बिंदु है ना। आप आईना में जाके देखिएगा कि बीच में बिंदु होता है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो बाहर ये वाला सबसे बाहर वाला उजला भाग दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्निया कहेंगे। यही कह रहा है कि नेत्र के सामने वाले उजले भाग को क्या कहते हैं, कर्निया कहा जाता है। यह पारदर्शी होता है, आप देखिएगा उसके अंदर आपका प्रतिबिंब वगैरह उसमें दिखाई देता है। आँख में किसी के ताकिएगा उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है, तब चेहरा दिखाई देता है, यानी यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी करने का मतलब कि आर पर उससे हम देख सकते हैं। अगर आँख के नेत्रोद जो होता है, नेत्र द्रव जो होता है, उसको निकाल देते एक बार से वो बार दिखाई दे सकता है। आप मछली का आँख देखे होंगे, देखिएगा मछली बड़ा बड़ा मरता है ना, तो उसमें से आँख निकलता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा से ध्यान रखिए। फिर क्या कर रहा है कि ध्यान रखिएगा कि श्वेत पटल के नीचे एक गहरे भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है। ये श्वेत पटल है ना, दिख रहे हैं ना। हम ये उजला भाग ये जो छोड़े हैं, अब यहाँ हम गहरा भूरा बनाएंगे, कलम तो है नहीं मेरे पास उस तरह की कि हम उसको डार्क करें, तो ये गहरे भूरे रंग की परत होता है। ये उजला वाला भाग जो छोड़े हैं ना, ये गहरे भूरे रंग की परत है। इस परत को हम लोग बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलेंगे, या इसको क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोला जाता है। जाने कि रक्त पटल के या क्लोराइड के, ठीक है, तो इसको रक्त पटल कहते हैं। यह रक्त पटल जो है ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। ये दिख रहा है ना, ये आगे चल के आते आते यहाँ पे ध्यान रखिए नेत्र लेंस के पास ये दो भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग क्या करता है, तो एक भाग ध्यान रखिए सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में काम करता है। एक भाग क्या करेगा, सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में काम करेगा, और दूसरा भाग क्या करता है, तो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है, एक ऊपर से और एक नीचे से, और बीच में नेत्र लेंस क्या होता है, लटका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे वही लिखा गया, ध्यान रखिएगा, रक्त पटल कहा जाता है। यह रक्त पटल नेत्र में प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने देता है, यानी जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करता है ना, तो उससे लौट फिर टकरा कर बाहर नहीं आता है, उसको अवशोषित कर लेता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में रह जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जाने कि परिवर्तन नहीं होने देता है। यह आगे चलकर दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक भाग सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में काम करता है, जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसे कहते हैं आइरिस या परितालिका कहेंगे, ठीक है। परितालिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये आगे की ओर होता है और ये भी आगे की ओर थोड़ा सा होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जगह है ना, तो इस वाले जगह को हम लोग पुतली कहते हैं। ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ से ये परत है और ये आया है, तो इसको तो हम लोग कहेंगे आइरिस। क्या कहेंगे, आइरिस या परितालिका कहेंगे। और इन दोनों आइरिस के बीच में ये जगह जो छूटा हुआ है ना, इसको हम लोग पुतली या पुपिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पुतली या पुपिल्स कहेंगे। ये क्या करता है पुतली, ध्यान रखिएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे, तो अंधेरा में जब अंधेरे कमरे में आदमी प्रवेश करता है ना, तो ये क्या करता है, ये जो आइरिस होता है वो फैल जाता है।
तो जब ये फैलेगा तो यहाँ जगह ज़्यादा बन जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है ना, जब ये फैलेगा ध्यान रखिएगा ये इस तरह से, तो यहाँ ज़्यादा जगह बनेगा तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा। तो अंधेरा कमरा में ऐसे भी आप जानते हैं कि प्रकाश कम होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वहाँ प्रकाश कम होने के कारण ये फैल जाता है ताकि अधिक प्रकाश जाए। और वही जब हम लोग क्या करते हैं, तेज धूप में निकलते हैं, ये बेचारा धीरे से सिकुड़ जाता है। तो जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ जगह कम हो जाएगा, ये जगह है ना, कम हो जाएगा। तो कम होगा तब कमे ना क्षेत्र से प्रकाश अंदर जाएगा, तो कम प्रकाश अंदर जाता है ताकि आँख पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये धूप में क्या होता है ध्यान रखिएगा कि सिकुड़ जाएगा, और अंधेरा कमरे में क्या हो जाएगा। तो पुतली का काम है, ध्यान रखिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। यानी अंधेरा कमरे में क्या होगा, फैलेगा, और धूप में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए, यही कह रहे हैं कि प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसे हम आइरिस या क्या कहते हैं, परितालिका कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है, दूसरा भाग नेत्र लेंस को लटकाए रखता है तथा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है। फोकस दूरी को समायोजित का मतलब कि अपने फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है ताकि वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ये कौन सा है, तो ये वाला है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सिलियरी मांसपेशी। ध्यान रखिए, सिलियरी मांसपेशी, एक को बोलेंगे आइरिस और दूसरा को क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशी। ये नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। ये जो आंख में लेंस है ना, ये द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ये जेलिन जैसा मुलायम पदार्थ का बना होता है। कैसा, जेलिन जैसा मुलायम पदार्थ का बना होता है जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी समझते हैं ना, जिससे आर पर क्या हो, दिखाई दे, प्रकाश के आर पर कर जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि नेत्र लेंस और कार्निया के बीच कुछ द्रव भरा रहता है। ये नेत्र लेंस है ना, ये कार्निया है ना, इसके बीच में ये द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम लोग कहते हैं जलीय द्रव, या इसका नाम है नेत्रोद। क्या नाम है, नेत्रोद भी इसको बोलते हैं। जलीय द्रव बोलेंगे या नेत्रोद बोलेंगे। उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच ये जो खाली भाग है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं कचाभ द्रव। क्या बोलेंगे, कचाभ द्रव बोलेंगे। नेत्र में ध्यान रखिए, किसी वस्तु का हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के पिछले भाग में यह प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु का वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और नेत्र के यह पिछले भाग में बनता है। और जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम है रेटिना। इंग्लिश में भी उसको रेटिना बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है। उसको क्या बोलेंगे, रेटिना। रेटिना के पास दो बिंदु होता है, एक बिंदु को बोलेंगे पीत बिंदु और दूसरा बिंदु को क्या बोलेंगे, अंध बिंदु। ये जो अंध बिंदु है ना, ये प्रकाश के लिए बिल्कुल ही सुग्राही नहीं होता है, यानी प्रकाश का इस पे कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश के लिए संवेदनशील नहीं होता है। जबकि दूसरा बिंदु, ये जो पीत बिंदु है, ये प्रकाश के लिए बिल्कुल संवेदनशील होता है। रेटिना से ध्यान रखिएगा, कुछ सम्मित तंत्रिकाएं निकली रहती है। क्या निकली रहती है, दृक तंत्रिकाएं, उसको बोलेंगे दृक तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं, ये दृक, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये दृक तंत्रिकाएं निकली रहती है। और ये कहाँ जुड़ी होती है, किससे, ये मस्तिष्क से डायरेक्ट जुड़ी होती है। जब रेटिना के पास किसी वस्तु का ध्यान रखिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो मस्तिष्क द्वारा उसको सीधा देखने की अनुभूति होता है। मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा, जब वहाँ प्रतिबिंब बनता है तो ये दृक तंत्रिका ध्यान रखिए, मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि देखो यहाँ कुछ बन रहा है। तो मस्तिष्क बताता है कि फलानवा है, ये कुछ है नहीं, ये चिलनवा है, ठीक है, और ये ऐसा कपड़ा पहना है, ये है, वो है, इसका नाक टेढ़ नहीं है, सोच है, ठीक है। तो किसके द्वारा, दृक तंत्रिकाएं, रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वो मस्तिष्क को संदेश भेजता है और मस्तिष्क उसको सीधा पहचान कर पाता है। बात समझ में आया क्या, नेत्र के बारे में बोलिए, समझ में आया। एक बार फिर से कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, अभी कुछ और लिखाएगा, उतना लिखवाएंगे तो ज़्यादा होगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। 5-10 मिनट फिर से एक बार मोटे तौर पर समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेत्र के सबसे सामने वाले उभरे भाग को क्या बोलेंगे, कहिएगा कर्निया। क्या बोलेंगे, कर्निया। नेत्र के सबसे सामने वाले भाग को क्या बोलिएगा,
नेत्र के सबसे बाहरी भाग को हम लोग श्वेत पटल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। उसके बाद ध्यान रखिएगा, श्वेत पटल के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है, उस परत को बोलिए क्या बोलेंगे? रक्त पटल। रक्त पटल आगे की ओर चलकर दो भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग क्या करेगा? सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस या परितालिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइरिस या परितालिका। दूसरा भाग क्या करता है? नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। नेत्र लेंस को क्या करता है? जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है, यानी समायोजित करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। बुढ़ापा में यही सिलियरी मांसपेशी जब सिकुड़ जाता है ना, तो ये खिंचाइए नहीं, नेत्र लेंस ध्यान रखिए, खिंचाइए टनइए नहीं करता है। विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित नहीं होता है। तो जब फोकस दूरी समायोजित नहीं होता है तो वही विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो बुढ़ापा में सब अंग्रेज से टूट जाएगा, तो हई क्या है ना से टूटेगा, चाप हम सब झूल जाता है, देखते करते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो नेत्र में लेंस होता है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है? द्विउत्तल लेंस। यह जेलिन जैसा मुलायम पदार्थ का बना होता है, यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। नेत्र के पिछले भाग में, मतलब जिस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल या क्या कहेंगे? रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क द्वारा उसे सीधा देखने की अनुभूति पर होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रेटिना के पास दो बिंदु होता है। एक बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल ही सुग्राही नहीं होता है, जिसको बोलेंगे अंध बिंदु, और दूसरा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल संवेदनशील होता है, यानी सुग्राही होता है, उसको क्या बोलेंगे? पीत बिंदु। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच ये खाली स्थान है, इसमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम लोग क्या कहेंगे? कचाप द्रव कहेंगे। उसके बाद नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भी द्रव भरा होता है, इस द्रव को हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय द्रव या क्या बोलेंगे? नेत्र। तो यही सब है, यही सब भाषा में आपको लिख लेना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह की ये नेत्र लेंस का सचित्र वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो